ये कहानी है रघुनाथपुर गांव की। होली का दिन था। सुबह सुबह का समय, मानो जैसे सूरज की किरणें ओस की बूंदों को चमका रही थी। चिड़ियों की चहचहाहट और सुबह की ठंडी हवाओं के बीच बच्चे उठते ही एक दूसरे को रंग लगाने में लग जाते हैं, मानो जैसे होली के इंतजार में रात में सोए ही ना हो। गांव के चौराहे पर ही एक चाय की दुकान थी, जहां चाय बहुत अच्छी मिलती थी। गांव के कुछ लोग रोज की तरह ही आज भी दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। तभी कोई सामने से बैग लिए सफेद कपड़ों में दुकान की तरफ आते हुए दिखता है। दुकान पर बैठे सभी लोग उस लड़के को देखकर हैरान हो जाते हैं। वही दुकान पर बैठे दीपक और रमेश तो बिल्कुल डर ही जाते हैं और दोनों आपस में कुछ बातें करते हुए ये सोचने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। रमेश और दीपक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। तभी दुकान पर बैठे काका कहते हैं, अरे बेटा राहुल, इतने दिनों बाद आ रहे हो। कहाँ चले गए थे तुम? पिछले होली के दिन अचानक से गायब हो गए थे और पूरे 1 साल बाद आ रहे हो। तुम्हें पता है, तुम्हारे अचानक से गायब हो जाने के बाद तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। तुम्हारे गम में ज्यादा दिन तक जी नहीं पाए और लगभग 6 महीने बाद दोनों का देहांत हो गया। हाँ काका, मुझे सब पता है। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए तो मेरे बिना ज्यादा दिन तक नहीं रह पाए और वो दोनों मेरे पास आ गए। अब हम सब साथ में रहते हैं। मैं तो बस आज दोस्ती निभाने आया हूं, फिर चला जाऊंगा। राहुल की बात किसी को समझ नहीं आती है और सब सोचने लगते हैं। सबको यही लगता है कि राहुल को उसके माँ बाप के मरने का सदमा लगा होगा, इसीलिए राहुल ऐसी बातें कर रहा है। फिर राहुल कहता है, अब सबको हमारे घर आना है। आज होली के दिन रात का खाना हमारे यहाँ खाना है। क्यों दोस्तों, आओगे ना? खाने के साथ साथ पीने का भी व्यवस्था है। हाँ, हम आएंगे। वहां बैठे बाकी सब लोग भी कहते हैं, हाँ, हम सब जरूर आएंगे। फिर राहुल वहां से अपने घर जाने लगता है। राहुल 2 कदम आगे जाता है, तभी सामने से 2 बच्चे आपस में रंग खेलते हुए आते हैं। दोनों राहुल के सफेद कपड़ों को देखकर उसके ऊपर रंग डाल देते हैं और जोर जोर से हंसते हंसते अचानक से रुक जाते हैं, क्योंकि बच्चों ने जो रंग राहुल के कपड़ों पर डाला था वो रंग राहुल के कपड़ों पर लगा ही नहीं था। बच्चे कुछ समझ नहीं पाते हैं। ये सब चाय की दुकान पर बैठे सभी लोग देख रहे थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता है और राहुल वहां से अपने घर चला जाता है। राहुल के जाने के बाद रमेश और दीपक आपस में बातें करते हैं। अरे यार दीपक, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ यार रमेश, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये राहुल कहीं हम दोनों के बारे में गांव वालों को तो कुछ नहीं बताएगा। गांव वालों को कुछ बताए उससे पहले हम दोनों मिलकर राहुल को जान से मार देते हैं। हाँ रमेश, तुम ठीक कह रहे हो। गांव वालों को उसके घर जाने से पहले ही हम लोग चलकर उसको मार देते हैं। शाम होते ही रमेश और दीपक दोनों राहुल के घर पहुंच जाते हैं। राहुल का घर काफी पुराना था, उसमें बहुत दिनों से कोई रहता नहीं था, इसलिए घर बिल्कुल खंडहर सा हो गया था। रमेश और दीपक दोनों आपस में बातें करते हुए घर के अंदर जाते हैं कि गांव वालों के आने से पहले ही राहुल का काम तमाम करके हम निकल जाएंगे। तभी पीछे से आवाज आती है, बहुत जल्दी आ गए दोस्त। कहीं दोबारा मुझे जान से मारने की तो नहीं सोच रहे हो? रमेश और दीपक राहुल की बातों को सुनकर काफी हैरान होते हैं और सोचने लगते हैं, तुम दोनों यही सोच रहे हो ना कि मैं जिंदा कैसे हूं? आज होली है तो पहले कुछ खाना पीना हो जाए। राहुल जिंदा कैसे है, ये जानने के लिए रमेश और दीपक को इतनी जल्दी थी कि वो जल्दी जल्दी
अपने ग्लास की कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं और फिर पूछते हैं, हम दोनों ने मिलकर तुम्हें जान से मार दिया था, फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? राहुल जोर जोर से हंसने लगता है। इतने में वहां गांव के कुछ लोग भी आ जाते हैं जिन्हें राहुल अपने घर खाने के लिए बुलाया था। राहुल जोर जोर से हंसते हंसते भूत बन जाता है, क्योंकि राहुल 1 साल पहले ही मर चुका था और उसकी आत्मा बदले की आग में आज भी भटक रही थी। राहुल को भूत के रूप में देखकर रमेश और दीपक बिल्कुल डर जाते हैं। गांव के सभी लोग भी डर जाते हैं। गांव के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राहुल को भूत के रूप में देखकर गांव के सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी राहुल गुस्से में रमेश और दीपक से कहता है, गांव वालों के सामने सच सच बताओ कि तुम लोगों ने मुझे कैसे मारा था और क्यों मारा था। क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? रमेश और दीपक काफी डरे हुए थे। दोनों के हाथ पैर कांप रहे थे। अब सच बताने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था उनके पास। तभी दीपक गुस्से में कहता है, हम दोनों ने ही मारा है राहुल को। स्कूल से लेकर कॉलेज तक, घर से लेकर पूरे गांव में, हर जगह इस राहुल की वजह से हमें जलील होना पड़ता था। स्कूल कॉलेज में हमेशा हम दोनों से अच्छा नंबर लाता था। हर काम में हम दोनों से आगे रहता था। स्कूल में, घर में और पूरे गांव में इस राहुल की वजह से हमें सब ताने मारते थे। सब यही कहते थे, देखो राहुल तुम्हारा ही दोस्त है ना, हमेशा तुम लोगों से ज्यादा नंबर लेकर आता है, हर काम में तुम लोग से आगे रहता है और तुम लोग गधे हो, किसी काम के नहीं हो। इस राहुल की वजह से हमेशा हमें जलील होना पड़ता था। यहाँ तक कि अपने घर में भी इस राहुल की वजह से हमें डांट सुननी पड़ती थी। इसीलिए आज से ठीक 1 साल पहले होली के दिन हम दोनों ने राहुल की कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर मार दिया था और फिर हमने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि राहुल कॉलेज में फेल हो गया था, इसीलिए शर्म के मारे गांव छोड़कर कहीं चला गया है। इतना कहते ही रमेश और दीपक दोनों अपने गर्दन को पकड़कर अजीब सी हरकतें करते हुए कहते हैं, अरे ये क्या हो रहा है? हमें ये क्या हो रहा है हमें? तभी राहुल जोर जोर से हंसते हुए कहता है, याद करो, ठीक 1 साल पहले ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। उस समय तुम दोनों ने मुझे कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पिलाई थी और आज मैंने तुम दोनों की कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाया था। अब गांव वालों को सच्चाई का पता लग गया है। अब मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। तभी रमेश और दीपक दोनों तड़पते हुए गांव वालों से कहते हैं, बचा लो हमें, बचा लो, हमें माफ कर दो। हाँ काका, माफ कर दो हमें, बचा लो। आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करेंगे। तभी काका गुस्से में कहते हैं, तुम लोगों को तुम्हारी गुनाहों की सजा तो मिलनी ही चाहिए। तुम लोगों ने गांव के एक अच्छे होनहार लड़के को मार दिया और गांव में झूठी बातें फैलाकर उसे बदनाम किया। तुम दोनों इस गांव के लिए कलंक हो। तुम्हें तो भगवान भी माफ नहीं करेंगे। तुम दोनों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। चलो भाइयों चलो। गांव के लोग जाते जाते राहुल से कहते हैं, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ राहुल बेटा, हमें माफ कर दो। हम लोग भी तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे थे। हम तुम्हारे आत्मा के शांति के लिए सब मिलकर पूजा करेंगे। इतना कहते ही राहुल की आत्मा भी गायब हो जाती है और गांव के सभी लोग भी वहां से चले जाते हैं। किसी ने सही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। और ये बात रमेश और दीपक पर बिल्कुल सही बैठती है। इसीलिए दूसरों की कामयाबी से दुखी होने के बजाय अपने अंदर की कमी को दूर करके आगे बढ़ने के बारे में सोचनी चाहिए।